पीत कांतिमय महाप्रकाश स्वरूप सौम्य प्रचंड महा उग्र महा अवतारों के ज्योति स्वरूप महापाप नाशक सृजन संहार पालन के स्वामी महावैकुंठवासी लक्ष्मी स्वरूपा परम विष्णु ही महा अंतर्यामी है। प्रणाम दोस्तों, यूट्यूब चैनल वैदिक मंत्रा सीक्रेट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का वीडियो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी क्या है और देव उठनी एकादशी की कथा क्या कहती है और देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायण का अगर जाप करते हैं तो उसके क्या रहस्यमयी और शुभ चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान नारायण चतुर्मास की योग निद्रा से देव उठनी एकादशी को जागृत अवस्था में आ जाते हैं। इस दिन पर अगर आप भगवान विष्णु की पूजा उपासना और साधना करते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद एवं कृपा निश्चित ही प्राप्त होती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। कहते हैं कि इस दिन से भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसी वजह से इस दिन से शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर इस दिन अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु उपरांत ही महामोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पवित्र पावन शुभ दिवस पर साधक उपासक व्रत रखते हैं और मंत्र जाप करते हैं और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा उपासना भी करते हैं। इस कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि कार्तिक माह भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि चतुर्मास के बाद भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं। देव उठनी एकादशी पर अगर आप भगवान विष्णु के ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हैं तो उसके चमत्कारी और रहस्यमयी लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि नारायण भगवान को भगवान विष्णु के अवतारों में सबसे ऊंचा और प्रमुख स्थान प्राप्त है। ये संसार के सृजन पालक और संहारक हैं। नारायण भगवान को चतुर्भुज रूप में शंख गदा चक्र पद यानी पदधारी रूप में होते हैं। ओम नमो नारायण मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो घर में सुख शांति आती है और घर में हमेशा सुख शांति का वास होता है। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप अगर आप लगातार करते हैं तो मन की एकाग्रता में वृद्धि होती है। अगर आप नित्य ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र के प्रभाव से भगवान नारायण की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण मंत्र के जाप से मन के सारे विकार समाप्त होने लगते हैं और जीवन की महावासनाएं धीरे धीरे कम होने लगती है। यह मंत्र जीवन में पूर्ण सकारात्मकता का प्रभाव उत्पन्न कर भक्त एवं साधक को आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्रदान करता है। ओम नमो नारायण मंत्र जाप का सबसे सर्वोत्तम लाभ यह होता है कि इसके लगातार जाप से भगवान के दर्शन दृश्य एवं अदृश्य रूप में होते हैं। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप शरीर पर ऐसा सकारात्मक प्रभाव डालता है कि शरीर के सारे रोग कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ओम नमो नारायण मंत्र जाप से दुष्प्रवृत्तियां समाप्त होती हैं, अहंकार समाप्त होता है और क्रोध नष्ट हो जाता है और जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है और जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती। ओम नमो नारायण मंत्र के जप से भक्त साधक उपासक एक आनंद या यूं कहिए परमानंद की स्थिति में होते हैं। ओम नमो नारायण मंत्र के जाप से शरीर में महा ऊर्जा और रहस्यमयी आकर्षण उत्पन्न होता है और महाज्ञान की प्राप्ति और दृश्य अदृश्य घटनाओं का आभास होता है। इस मंत्र जाप से महाचेतना का विस्तार होता है। प्रकृति की दृश्य प्रदृश्य घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी की एक प्रचलित कथा आती है जो इस प्रकार है। पौराणिक समय में कोई एक राज्य था। उस राज्य के राजा एवं प्रजा सभी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन व्रत का पालन करना पड़ता था। उनको अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख दीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है, तुम्हें रोज खाने को अन्न मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, परंतु जब एकादशी की तिथि आई और उसको फल का आहार दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा पेट इस फलाहार से नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे आप अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई
कि शर्त के मुताबिक एकादशी को केवल फलाहारी करना पड़ेगा, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, चावल, दाल आदि प्रकार के अन्न दिए। वो हमेशा की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करने के बाद भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान विष्णु का आवाहन करने लगा। वह भगवान विष्णु को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके आह्वान पर पीताम्बर धारण किए भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तब प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना अन्न या सामान दीजिए। भोजन बनाने के लिए उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान विष्णु भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए अन्न का सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा बोला, मैं यह नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा उपासना करता हूँ, परंतु फिर भी भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे बैठकर छिप गया। स्नान आदि के बाद भोजन बनाया और भगवान का आह्वान और मंत्रोच्चार करने लगा। ओम शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवयहरम सर्वलोकैकनाथम। इस प्रकार भगवान को शाम तक पुकारता रहा, आह्वान करता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। परंतु फिर भी भगवान नहीं आए। इसके बाद वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट हो गए और उसे प्राण त्याग करने से रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन खा पीकर भगवान उस व्यक्ति को विमान में बिठाकर अपने साथ ले गए। यह देख राजा ने सोचा, व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को यह ज्ञान मिला कि शुद्ध मन संकल्प से भगवान की प्राप्ति होती है और राजा भी मन, वचन और कर्म से उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव उठनी एकादशी महापवित्र पावन शुभ एकादशी है। इसमें अगर भगवान विष्णु के व्रत, पूजा, मंत्र जाप करते हैं तो इसके महाकल्याणकारी और महाचमत्कारी शुभ लाभ प्राप्त होते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। यह था देव उठनी एकादशी ओम नमो नारायण मंत्र का सूक्ष्म परिचय एवं सूक्ष्म ज्ञान। कमेंट्स में ओम नमो नारायण जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी के साथ आप सभी विष्णु भक्तों को प्रणाम।